कल का दिन इस देश की वीरता के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन था जब रानी पद्मावती अपने साथ कई राजपुतनियों को लेकर धधकते लाल शोलों के लपटों में कूद गई थी ताकि प्राण जाने के बाद भी उनकी अस्मिता अमर रहे। यह हमने शायद थोड़ी बहुत झलक फिल्मों में ही देखी। आज मैं आपको जो भी कह दूं वो कम होगा उसके सामने जो रानी पद्मावती ने किया, और रानी पद्मावती की वीर गाथा उन मेवाड़ियों के शौर्य गान के बिना क्या ही बताया जाए। तो आज मैं लाई हूं आपके सामने नरेंद्र मिश्र जी की वो कालजयी कविता जो उन्होंने मेवाड़ी गोरा बादल और उनके साथियों के शौर्य स्मरण पर लिखा है। और यकीन मानिए ये मेरा फेवरेट है, मेरा सबसे पसंदीदा है और आपको भी पसंद आएगा। सुनिए, मैं कोशिश करूंगी कि कविता के भाव के साथ न्याय कर पाऊं और आपकी कविता को पंक्तियों के संदर्भ भी बता पाऊं। यह बात तब की है। वीडियो को पहले लाइक कर दीजिए। जब चित्तौड़ के राजा रावल रत्न सिंह आतताई अलाउद्दीन खिलजी के हाथों कैद कर लिए गए थे, नरेंद्र मिश्र क्या लिखते हैं अब इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रत्न सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेश आया जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर ना पत्नी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया। ये आपको याद होगा, ये आपने पहले भी देखा था किस तरीके से खिलजी ने रानी पद्मावती के बारे में ये बात कही थी। तो फिर राणा रत्न सिंह का शीशा कटा पाओगे, शाही शर्त न मानी तो पीछे पछताओगे। अब इसके बारे में आपको मतलब ही बता दूं। हम सब जानते हैं कि रानी पद्मावती का स्वर्ण सौंदर्य इस कदर अलाउद्दीन खिलजी के वासनाग्रस्त मन में धस गया था कि खिलजी किसी भी हाल में रानी पद्मावती को पाना चाहता था, क्योंकि इसने सुन रखा था कि वो बहुत ही खूबसूरत हैं। लेकिन खिलजी ये भी जानता था कि रानी राजपुतानी है और राजपूत की रानियां हरम की दासियां नहीं होती, वो होती हैं तो पूरे राजपूत समेत राज्य की आन बान और शान होती हैं। तो बस अलाउद्दीन खिलजी के पास छल के सिवा कोई चारा न था। उसने छल से राजा को कैद किया और चित्तौड़गढ़ में यह संदेश भेज दिया। अब आगे जानते हैं कि आगे इस संदेश का चित्तौड़गढ़ में क्या असर हुआ, क्या फर्क पड़ा। आगे जानते हैं। यह दारुण संवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, यह बिजली की तरह क्षितिज से फैल गया अंबर में। ये सारे खबर फैल गए, महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था, सतत्व मजबूर जुल्म विजय स्वर में बोला था। राजपूतों के लिए चुनौतियां कोई नई बात नहीं थी। ऐसी चुनौतियां के छाती पर चढ़कर नाचने का हुनर तो मेवाड़ी माँ के गर्व से ही सीख कर आते हैं। लेकिन इस बार कुछ भी मेवाड़ियों के हक में नहीं था। क्यों? आइए जानते हैं कि आखिर क्यों वो मेवाड़ी और जो राजपूतों के अंदर भी एक डर क्यों बैठा। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य अनेकों मेवाड़ी योद्धा रण छोड़ गए थे, रत्न सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। राजा रावल रत्न सिंह ने शांति बनी रहे इस नीति के तहत एक बार अलाउद्दीन खिलजी की मेहमान नवाजी अपने दरबार में की थी, जहां वो झरोखे से, पहले के वक्त में झरोखे हुआ करते थे, तो झरोखे से रानी पद्मावती को एक नजर देख पाया था। पर दोस्तों, इतिहास में जहाँ पे ये चीज़ दिखाई गई थी, एक ये भी सच है जहाँ पे ये भी कहा जाता है कि फिल्मों में जिस तरह से दिखाया गया रानी पद्मावती का वाकई में कभी सूरत खिलजी देख ही नहीं पाया था। ये भी एक हकीकत है। राजा रावल रत्न सिंह के सेनापति महायोद्धा गोरा को संधि का एक यह मीठा जहर स्वीकार नहीं था। अब आप ये सोचिए, गोरा का राजपूती खून ये कैसे स्वीकार कर लेता कि कोई वैसी उसकी रानी माँ को देखे, कैसे स्वीकार कर लेता। संधि राजा ने स्वीकारी तो थी, तो इसके विरोध में जाने का बस एक तरीका था, गोरा के पास की वो सेना छोड़ वन में चला जाए, और उसने वो कर दिया और उसके साथ कई मेवाड़ी और भी थे जो वन को चले गए। दोस्तों, अब आगे क्या होता है ये जानिए। अब रानी पद्मावती के पास गोरा को वापस सेना में लाने के सिवा कोई दूसरा उपाय न था, और वो जानती थी कि गोरा उसके सिवा अब किसी की भी नहीं सुनेगा। तो आगे फिर क्या किया होगा रानी ने, अब आगे सुनिए। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था, मन में तिरस्कार की ज्वाला गोरा की
गोरा ने खिलजी का पैगाम जो सुना, गोरा से पत्नी का खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूं, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हट कैसे पहचानूं। बोली पद्मावती, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई तो घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पत्नी तो पछताओगे, जीते जी राजपूती कुल खो जाओगे। राणा ने जो कहा किया वो माफ करो सेनानी, यह कहकर गोरा को कदमी पर झुका। पद्मावती रानी, ये क्या करती है? गोरा पीछे हट बोला और राजपूतनी गरिमा का फिर धधक उठा था शोला। महारानी हो तुम, सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजन भी न रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डबरू में जैसे जाएगी वीर भवानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। रानी पद्मावती ने जब तक गोरा को उसके कुल के अभिमान से नहीं झिंझोरा, गोरा अपने हट पर अड़ा रहा। और जैसे ही रानी ने उसे ये कह दिया कि तुम हट करते रहो मेरे महाराज के लिए अलाउद्दीन के पास जाने का जवाब अपने राजपूती शान को क्या दोगे, ये भी सोचो। सुनते ही गोरा ने रानी को राजमहल लौट जाने और महाराज का इंतजार करने को कहकर युद्ध समर में अपने आने की दुदुम्बी बजा दी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी जाने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 डोले और बांकुरे बादल से गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी पर, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियां भी वो साथ लाती है। स्वयं पद्मिनी ने बालक का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रखकर भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिकों जो यम से भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, 5 ही शंकर के गण की तरह समर मत वाले। गोरा उसके भतीजे बादल और 700 डोलियों में 5 वीर, 5 सब मिलकर 3500 सैनिक की फौज दिल्ली कुछ कर गई। अलाउद्दीन खिलजी के दिल दहलाने को अलाउद्दीन ने खुशी के मारे मरा जा रहा था कि रानी अब उसकी हो जाएगी, लेकिन स्वयं काल उसकी ओर बढ़ चला था। दोस्तों, बजा कूच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से दशो दिशा लहराई। गोरा बादल के अंत से जगी जोत की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग की फिर भी भरकर देखा। कर अंतिम प्रणाम चढ़े घोड़ों पर सुबह अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने वो अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई ये कुर्बानी। जा पहुंची डोलियां एक दिन खिलजी के शरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला, शहंशाह मलिका बनने आई है पद्मिनी रानी, अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई हैं। एक मगर फरियाद उसकी फकत पूरी करवा दो, राणा रत्न सिंह से एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा कि फौरन यह हुक्म दिया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। खिलजी अपने वासना के भूत से इतना बहक गया था कि उसे जब दूत का यह आग्रह मिला कि रानी एक बार महाराज से मिलना चाहती हैं, तो वो मान गया। लेकिन आगे सुनिए कि रानी तो थी नहीं, फिर भी इस मार्ग से क्या मिला था। वह शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे, क्षण बादल को पास पहुंचाया। बोला, बेटा वक्त आ गया अब कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। ये लोहार पद्मिनी भेष में बंदे गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे जाएगा। यह बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में ही तैयार रहेंगे। जैसे ही राणा आए वो सब आंधी बन जाए और उन्हें चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर वो सकुशल पहुंचाए। अगर भेद खुल जाए कि वो पल में देर न करना और शाही सेना आ पहुंचे और फिर बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। यानी कि सेनापति गोरा रानी बनाकर एक लोहार को राजा के पास भेजने वाला था, जो राजा की बेड़ियां काट सके और राजा के महल सकुशल लौटने का रास्ता बना सके। इस प्रयोजन की बागडोर उन्होंने अपने 18 साल के भतीजे बादल को सौंपी और समझा दिया कि जान जाए तो जाए, महाराजा बिना खरोच के महल पहुंच जाए। अब आगे सुनिए, वीडियो काफी लंबी है,
पेशेंस चाहिए आपका, लेकिन जरूरत है आपके लिए। ऐसा ही होगा, काका राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से तुझे लगा लूं, हो ना सके शायद अब मिलन, अंतिम लाड़ लड़ा लूं। यह कहकर बाहों से भरकर बादल को गले लगाया। धरती कांप गई, अंबर का अंतस्मन भर आया। सावधान कह पुनः पथ पर बढ़ा गोरा सेनानी, पहुंच लिया झट से मुड़कर बूढ़ी आंखों का पानी। जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी, दोहराता हूं सुन रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा की चातुरी चली, राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा के राणा, गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नयन भर आए। गोरा की चाल अब सफल हो गई थी, राणा जंजीर मुक्त हो गए थे। अपने अंदर गोरा को खुद से दूर हो जाने देने का गम आंखों से बाहर आ रहा और गोरा राणा के बाहों में लिपट गए थे। लेकिन खिलजी का सेनापति के मन में यह बात पहले से थी कि रानी पद्मावती इतनी आसानी से खिलजी की नहीं हो सकती, सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। और अब उस सच मालूम हो गया कि गोरा राणा को बंधन मुक्त कर चुके हैं। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही शंकित था, वो मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब उसने लिया समझ पद्मिनी नहीं आई है, मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार सैन्य दल को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी दल, रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी, गोरा की मानी राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें फिर दिखाई। खिलजी ललकारा, दुश्मन को भाग न जाने देना, राजा रतन सिंह का शीश काट कर ही वीरों दम लेना। अब खिलजी को क्या चाहिए था, रानी तो मिली नहीं, रानी को चाहिए था कि राजा का बस सर कैसे भी काट दिया जाए, बस किसी भी तरह से राजा को फिर से बंदी बनाया जाए। इसको लेकर वो बहुत ललकारा, बहुत बौखलाया। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरों, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा नभ भेदी जयकारा। निकल डोलियों से मेवाड़ी, बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने, तलवारें लगी खटकने। अब राणा के पद पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, पर उस पर तो गोरा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा जफर के एक कदम भी आगे बढ़ न सकोगे, यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रतन सिंह तो दूर न उसकी छाया तुम्हें मिलेगी, दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी जलेगी। यह कह के महाकाल बन गोरा रण से हुंकारा, लगा काटने शीश वही समर से रक्त को धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, लेकिन मानो वे रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जब अग्नि पापों से, फूल खिलता रहा असंख्य कांटों के संतापों से। वो मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बड़ा जिस तरह वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। इस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकराकर टूटी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंगा पर अरी ने छिपकर वार किया था। वहीं गिरे वीर का गोरा जफर सामने आया, शीश उतार दिया, धोखा देकर मन न आया। मगर वारे मेवाड़ी, गोरा का धड़ भी दौड़ा, किया जफर पर वार की कैसे जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा, शाही सेना का साहस लर्जा, काका का धड़ देख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो, नीच बांगड़ो, छल से रण कहते हो, छल से रण करते हो, किस बुते पर जवान मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो धरती पर अंबर से अग्नि शीरा छूटा था। ज्वालामुखी फटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियां दोहराएगी बादल की रणसंग कहानी। अरी का भाला लगा पेट में, आते निकल पड़ी थी, जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची पड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों की केसरिया, पगड़ी से रंचक डिगा न वह, प्रलयंकर सम्मुख मृत्यु खड़ी थी। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आजादी। उधर वीरवर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था। आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई, उस दिन समर भूमि से लाखों बादल पर दिखाई। मगर हुआ परिणाम वही कि जो होना था, उसको तो कण कण अरियों से शौन से धोना था। मेवाड़ी सीमा में राणा सकुशल पहुंच गए थे, गारों बादल तिल तिल कर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी वीर सिपाही, रतन सिंह पर लेकर रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी, उसने अपनी दो प्यारी ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल बलिदानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतित्व अभिमानी, जिनके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी। गोरा बादल जैसा अमर सेनानियों का यह देश, जो आदिकाल से ही स्त्री अभिमान के लिए, प्राण स्वाभिमान के लिए प्राणहीन होने का दम रखता है, उस देश को सदा सपूतों को जयगान करते हैं। आज का ये वीडियो काफ़ी लंबा रहा दोस्तों, लेकिन ये कविता
हमेशा से मेरा पसंदीदा रहा है। ये कविता, ये एक एक शब्द हमें दर्शाते हैं कि एक रानी के सम्मान के लिए सैनिकों का, हजारों सैनिकों ने बलिदान दे दिया सिर्फ अपनी रानी के सम्मान को बचाने के लिए। तो हमें ऐसा ही बनना है और हम ऐसों के वंशज हैं। तो ये हमारा इतिहास है। बाकी आप भी क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए। और ऐसा सनातन परिवार चाहिए मुझे, तो इस सनातन परिवार को बढ़ाने के लिए मेरा सहायक बने और मेरा सहयोग करें। यूं ही चैनल पे बने रहें और वीडियो को शेयर करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।